नमस्कार दोस्तों, HDFC बैंक में पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे के बाद अब बैंक के CEO का वर्जन आते हुए देखने को मिला है। TCS ने ABB के साथ पार्टनरशिप किया है। IT और AI पार्टनरशिप हुई है। नेस्ले ने अपना बिजनेस बढ़ाया है और भी कई कंपनियां हैं जिनमें खबरें देखने को मिली है और इन वजह से ये कंपनियां फोकस में रहेंगी। HDFC की पहले बात करते हैं तो बैंक के जो CEO हैं शशिधरन जगदीशन ने कहा है कि पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे से बोर्ड चौंक गया था और पहले कोई विशेष चिंता सामने नहीं आई थी। उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं था और बैंक की बुनियादी स्थिति मजबूत बनी हुई है। गुरुवार को HDFC बैंक के जो है इसमें काफ़ी दबाव देखने को मिला था। 5% इसमें दबाव देखने को मिला था। पिछले एक महीने में 13% यानी 2026 में अब तक लगभग 20% की गिरावट दर्ज हुई है। कुछ एक्सपर्ट के अनुसार ये गिरावट जो हाल फिलहाल की अवधि है उसमें अनिश्चितता को दर्शाती है। तो ये इसमें अपडेट आया होगा, इससे देखना होगा कि आगे क्या होगा। वहीं TCS ने ABB के साथ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक MOU साइन किया है। यह जो करार हुआ है IT ट्रांसफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल AI और डेटा सेंटर पर सेंट्रलाइज्ड होगी। इसका जो एम है वो इनोवेशन और उसको चलाने की जो है दक्षता है उसको बढ़ाना है। अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में तो ये हमारा नेस्ले इंडिया है। नेस्ले ने अपने बिजनेस को बढ़ाया है। कंपनी ने गुजरात के साणंद स्थित अपने प्लांट में मंच की नई प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी है। क्षमता विस्तार जो योजना है इसके तहत कंपनी ने 225 करोड़ का निवेश करेगी। नई लाइन से जो एनुअली करीब 6300 टन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्षमता जुड़ेगी और FY26 के अंदर इसका जो है कमीशन शुरू होने की यानी इसके शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अंबार एंटरप्राइजेज में अपडेट ये है कि इसकी जो मटेरियल सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है ILJIN इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने अपने इक्विटी राइट इशू के जरिए 228 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। कंपनी के बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें यह मंजूरी दे दी गई है। ये जो अमाउंट होगा ये कंपनी की जो स्ट्रेटजिक कदम है उसके लिए इसमें ये खर्च होते हुए देखने को मिलेंगे। टाटा एलेक्सी में भी अपडेट देखने को मिल रहा है। टोक्यो की एक कंपनी है ट्रूमो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके लिए टाटा एलेक्सी ने एक ग्लोबल ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर यानी ODC लॉन्च किया है जो काफ़ी अत्याधुनिक कार्डियक वैस्कुलर मेडिकल सॉल्यूशंस को सपोर्ट करता है। यह जो सेंटर है ये इंजीनियरिंग, इनोवेशन और मेडिकल टेक्नोलॉजी के एंड टू एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पर काम करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट टाटा एलेक्सी में भी देखने को मिला। JSW सीमेंट में अपडेट ये है कि कंपनी ने राजस्थान के नागौर में अपने ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट का कमीशन यानी इसका संचालन शुरू कर दिया है। इससे उत्तर भारत में कंपनी की एंट्री हो गई है सीमेंट के मार्केट में। प्लांट की जो ग्राइंडिंग क्षमता है 2.5 MTPA है और क्लिंकराइजेशन जो कैपेसिटी है वो 3.3 MTPA है। NTPC में भी अपडेट देखने को मिल रही है कि ऑक्टोपस एनर्जी ग्रुप के साथ पावर एनर्जी और सेक्टर में रणनीतिक सहयोग के लिए एक MOU साइन किया है। यह समझौता जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, EV चार्जिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और R&D जैसे सेक्टर में
काफ़ी अवसर तलाशने पर केंद्रित होगा। तो इस वजह से यह कंपनी फोकस में रह सकती है। अब बात करते हैं इंडिक्यूब स्पेस लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने पुणे में एक जीसीसी क्लाइंट के साथ वर्क स्पेस लीज एग्रीमेंट किया है। इसके तहत इंडिक्यूब ऑर्चिड में 1140 सीटें ली गई हैं। 5 साल के इस सौदे की जो कीमत बताई गई है वो 54 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके को-फाउंडर ऋषि दास ने कहा कि जीसीसी एक ग्लोबल इनोवेशन में रणनीतिक सेंटर बन रहे हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट ये रहा है। अब बात करते हैं संबंधम मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने हालमैन वर्ल्डवाइड लॉजिस्टिक के साथ ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी दे दी है। इससे वैश्विक सप्लाई चेन मजबूत होगी। यह साझेदारी 3PL और 4PL लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रदान करेगी। ये जापान को छोड़कर रहेगा। साथ ही FY26 के लिए 0.35 प्रति इक्विटी अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 27 मार्च बताई गई है। तो 2 अपडेट इसमें देखने को मिले हैं SMIL में। अब बात करते हैं अगली कंपनी विप्रो के बारे में। तो विप्रो में अपडेट ये है कि गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में एक नया हब लॉन्च किया है इस कंपनी ने। यह एक ग्लोबल BFSI जो कस्टमर हैं उनके लिए AI आधारित क्षमताओं को मजबूत करेगा। यह सुनिश्चित सुविधा डिजिटल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, रेगुलेटरी टेक जोखिम और अनुपालन जैसे क्षेत्रों पर काम करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अन्य कंपनियां भी हैं, जैसे JSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट ने ईरान युद्ध के कारण LNG और प्रोपेन की कमी से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका पर सरकारी हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज ने आंतरिक पुनर्गठन के तहत अपने 2 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के विलय को मंजूरी दे दी है, यानी मर्जर के लिए मंजूरी दे दी है। तो जो है ICPL जो है IMPL में मर्ज होगी और ये दोनों कंपनी इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी देखने को मिली है। इंटरनल ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग है और इसकी जो डेट दी गई है ये 19 मार्च को ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें रहा है। ये कुछ अपडेट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।